हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आपने देखा जो भी हमने पार्ट आपको प्रोवाइड किया है उस पार्ट में आपको बिल्कुल एक ईजीली तरीके से हमने क्या किया, ईजीली तरीके से जो भी डिस्कस किया आपके साथ, या वो कोई क्वेश्चन है या कोई फॉर्मूले है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हमने कोई टेढ़े मेढ़े तरीके यूज नहीं किए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसमें मैंने बेसिक आपके साथ डिस्कस किया था, और आज मैं आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब जिस एग्ज़ाम में बैठे, जिस एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो जल्दी से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे ग्रुप पे आप क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और भी हमारे बैच स्टार्ट हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी हमने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो पार्ट देख सकते हैं, और ये सेकंड पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है। इसमें होमोजेनियस फंक्शन देखिए, अगर हम होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है, क्योंकि इसका यूज है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर इसे हमें यही नहीं पता कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इफ इस तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ। इफ यहाँ पे लिखा इफ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कोई फंक्शन हमारे पास x1 x2 x3 डॉट 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 xm बी ए फंक्शन ऑफ डिग्री n। कोई फंक्शन है हमारे पास x1 x2 x3 xm तक, और इसकी डिग्री क्या है, n है। तो देन x1 x2 and x3 xm are called homogeneous function of degree n। डिग्री है। तो देखिए ये कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है कि कोई हमारे पास x1 x2 x3 xm दे रखें। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर xm और x2 और यहाँ पर x3 xm आर m वेरिएबल। क्या है ये हमारे पास m वेरिएबल है, m वेरिएबल आप इनको भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन दे रखा है उसमें x1 x2 xm, उसकी डिग्री क्या है, n है, लेकिन उसके अंदर m वेरिएबल है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो आप जो वेरिएबल है हमारे पास x1 x2 और xm, उनको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे, और उसकी डिग्री क्या रहेगी, n रहेगी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि तब क्या होने वाला है, तब आपको ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि देन अगर कोई फंक्शन इस, देखो ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, होमोजेनियस फंक्शन है। तो अब देखिए मैंने क्या बोला कि इस तरीके से दे रखा है हमारे पास लैम्डा x1 लैम्डा x2 और लैम्डा x3, इस तरीके से लैम्डा xm। देखिए, तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन को डिफाइन करने का बहुत ही इजीली तरीका है। देखिए यहाँ पर डिग्री क्या मान लेट कर रखा है कि n डिग्री है। तो देखिए इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो लैम्डा यहाँ से निकलेगा, लैम्डा यहाँ से निकलेगा, लैम्डा यहाँ से निकलेगा, जितने उसकी पावर होगी उतनी लैम्डा क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं लैम्डा की पावर n, और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, दोबारा से फंक्शन हो जाएगा x1
और x2 x3 डॉट 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 xm। तो हमें यहाँ पर क्या है कि ये जो होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, तो उसकी जो हमें निकालनी डिग्री, तो इस तरीके से डिग्री निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरीके से डिग्री निकाल सकते हैं। और भी देखिए, मैं और भी इसके ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए ये दिया हुआ है, इसका एग्जांपल देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है इस तरीके से, और इसका यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है कि इसकी डिग्री क्या है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है कि कोई अलग से एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करो एक्स और वाई के साथ में। देखिए तो मैंने क्या किया, एक्स वाई के साथ में एक वैल्यू पुट की लैम्डा एक्स और यहाँ पर लैम्डा वाई ये पुट किया। तो यहाँ से पुट करूँगा, देखिए क्या हो जाएगा, अगर मुझे एक्स को रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स से, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स जगह पे क्या पुट करना है लैम्डा एक्स, तो यहाँ पर लैम्डा एक्स, और वाई की जगह पुट करेंगे लैम्डा वाई, और यहाँ पर करेंगे तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, लैम्डा स्क्वायर से कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम, लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ये क्या था हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इजीली तरीका है हमारे पास। और भी क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। देखिए चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने और क्वेश्चन लिया, देखिए चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस तरीके कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। देखिए अगर इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, इसकी हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो कैसे डिग्री निकालेंगे, देखिए तो बड़ा यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीका है। क्या पुट करना है आपको, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, तो यहाँ पुट करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा और लैम्डा बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 1 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑयलर थ्योरम। यहाँ पर आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। देखिए तो मैंने होमोजीनियस फंक्शन डिस्कस कर लिया आपके साथ में। देखिए तो ये हमारे पास एक ऑयलर थ्योरम है जो कि आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो जितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण काम करता है। ये बहुत जगह पर यूज होता है, और ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े लंबे तगड़े दिखाई देते हैं, इससे बिल्कुल जल्दी चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे और इसका स्टेटमेंट भी क्या है वो भी चेक करेंगे। देखिए तो यदि आपको स्टेटमेंट देना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लेट यहाँ पर लिखिए इस तरीके से, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमोजीनियस फंक्शन, जीनियस फंक्शन। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, और फंक्शन ऑफ डिग्री एन, और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री भी डिफाइन कर दो भाई, डिग्री एन है इसके पास। तो अब दोबारा लेट कीजिए यहाँ पर, चलो इफ ऐसे करो, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ लिखो इफ, अब यहाँ पर लेट यूज कर लीजिए, लेट यूज किया हमने यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या हमारे पास, एक्स की पावर एन, और यहाँ पर ले लिया हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई। इस तरीके से हमने एक फंक्शन लेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फंक्शन लेट कर लिया। तो इसी से करो, वाई अपॉन एक्स लिखो, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इसकी जो डिग्री क्या है एन है, और एक होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास, कि तब इसमें का जो निकल के आता है हमारे पास, इसे अगर यू लेट कर लें या एस कर लो आप, एक्स
तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल बाई और प्लस एन एफ, ये ऑयलर थ्योरम है भाई, ये ऑयलर थ्योरम है आपके पास स्टेटमेंट। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ ऑयलर थ्योरम, तो आपको इतना डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। यदि प्रूफ के लिए आता है तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप? प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, तो प्रूफ करेंगे यहाँ पर प्रूफ। तो एक काम कीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से इसी चलो ठीक ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर लेट दोबारा से फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स की पावर एन और बाई अपॉन एक्स, यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई और यहाँ पर बाई अपॉन एक्स दे रखा है, बी ए होमोजीनियस फंक्शन, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ये दे रखा है। देखिए तो अब हमें क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट देखिए इतना इजी प्रूफ है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, आपके सामने जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट याद है तो प्रूफ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो सिर्फ हमें क्या करना है कि पहले नंबर तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक हमें आना चाहिए, कि बेसिक जो मैंने भी आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो सिर्फ देखिए इसमें जो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्स रेस्पेक्ट में करो, बाई रेस्पेक्ट में करो, एक्स से मल्टीप्लाई, बाई से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, तो ये रिजल्ट तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे आता है, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। तो अभी मैंने चलो मैंने इसे बोला, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का एक्स रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी मजे की बात देखिए, एक्स रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए एक्स यहाँ भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, देखो एक्स यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन दे रखे प्रोडक्ट रूल में। तो यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। चलिए एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी क्या आ रही है, वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके ओके, देखिए ये चीज़ दिया हुआ है आपके सामने। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स रेस्पेक्ट में कीजिए। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट वीडियो को आप अगर आप देख लेते हैं तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर मैंने काफ़ी बेसिक क्लियर किया है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है उसके अंदर, जिससे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इस वाले को सेकंड फंक्शन ले लिया। चलिए मैं पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, इसका मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया। प्लस का सिंबल आता है, फिर x की पावर n लिखा मैंने। अब मुझे इसका करना है फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो f डैश बाई अपॉन एक्स। अब देखिए f को छुपा लो, बाई अपॉन एक्स बचा, तो बाई अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो हमेशा ध्यान रखो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो यहाँ पर हैं, तो बाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने बाई तो यहाँ लिख दिया। अब आप हमेशा ध्यान रखो 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है तो ये होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये हमेशा याद रखना है, कहीं भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आपको ये मालूम चल रहा है सर, आप बोलेंगे सर डेल अपॉन डेल एक्स तो आ गया, लेकिन हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई बात नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में। तो मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर मैं देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एन माइनस वन है और ये एक्स है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगी एन एक्स की पावर एन हो जाएगी। और फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स आ जाएगा, इसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से दे रखा है। इसे सोल्व कर लेता हूँ, एक्स की पावर एन और 1 एक्स स्क्वायर, और एक्स से मल्टीप्लाई और करना है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगी, पावर ऊपर जाकर क्या आ जाएगी एन माइनस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगी और एफ डैश बाई अपॉन एक्स हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ तक। तो देखिए
चलिए मैं अब थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये मैंने इसे ऊपर कर दिया। अब देखिए क्या करना है, तो अब हम लिखेंगे ये हमने एक्स रेस्पेक्ट में किया, अब वाई रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल वाई। बिल्कुल देख कितना इजीली तरीके से हो रहा है, कहीं भी प्रूफ को रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार समझ लीजिए, आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका प्रूफ ऐसे होता है। जो स्टेटमेंट दे रखा है बस एक बार दिमाग में सेट हो गया तो प्रूफ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बाई के रेस्पेक्ट में करना है कीजिए। अब इधर इसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाई का फंक्शन तो आपको केवल यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो सिंगल फंक्शन है, तो एक्स की पावर एन है, ये तो आपके पास बाई कांस्टेंट रहेगा। और इसका करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो एफ डैश बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ओके ये आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ को छुपा लिया, बाई अपॉन एक्स बचा। बाई क्या करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, बाई का तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा। अब हमें क्या करना है, बाई से मल्टीप्लाई करना है। इसमें बाई से मल्टीप्लाई किया हमने डेल एफ अपॉन डेल बाई, तो ये हो जाएगा। देखिए बाई से मल्टीप्लाई करने पर तो ये यहाँ पर बाई आ जाएगा, और इसको इन दोनों को एक साथ इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाती है भाई। तो एक्स की पावर एन माइनस 1 और एफ डैश बाई अपॉन एक्स लिखा, और इसको सेकंड माना था, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड ले लिया। अब दोनों को ऐड करना भाई, स्टेटमेंट में जो मैं लिखा हुआ ना एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल बाई, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल देखिए जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी हिसाब से करना है। देखिए तो चलिए मैं इसे ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए अब मैंने लिखा है यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और प्लस थर्ड, इनको ऐड कर रहा। तो ऐड करने पर आपको मिलेगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल बाई, ये मिला। अब आपको ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपके सामने, ये दिया है देखो, एन एक्स की पावर एन और एफ बाई अपॉन एक्स दे रखा है, माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 और एफ डैश बाई अपॉन एक्स ही दिया हुआ है, और प्लस इसे ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बोलेंगे जब बाई एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1 और एफ डैश बाई अपॉन एक्स आ गया। आप एक्स आ गया हमारे पास। एक मिनट थोड़ा सा इसे एक नीचे कर लेते हैं। देखिए ये वाला बाई यहाँ पर रह गया है, तो इसे ये वाला बाई यहाँ भी आएगा। ये तो मैंने आगे लिखा, हमने ये बाई को छोड़ गए तो ये वाला बाई यहाँ पर आएगा, तो ये बाई फिर यहाँ भी आएगा, इधर भी ऐड होगा हमारे पास। अब देखिए अब इन दोनों पर नज़र डालिए भाई, दोनों बड़े क्रिमिनल हैं दोनों। देखिए दोनों क्रिमिनल, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1 बाई और एफ डैश एक दूसरे के जानी दुश्मन है भाई, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, दोनों मर गए, कट पिट गए, दोनों लड़े और मर गए, कट पिट गए। तो क्या बचा हमारे पास, ये वैल्यू बची। और अब आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को भाई, ध्यान से देखिए क्या बवंडर कर दिया इसने। देखिए क्या बवंडर किया है, तो अभी मैंने आपको बताया था इतना ये वाला पोर्शन हमने पहले से लेट कर रखा है भाई। क्या लेट कर रखा है कि आप बोलोगे सर एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल बाई, ये तो एन है हमारे पास। इसको मैंने क्या ले रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले रखा है, एफ ले रखा है, तो इसे क्या ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था, बड़ा इजीली तरीके से ये वाली इक्वेशन प्रूव हो गई ना, ये वाली प्रूफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, में 1% भी हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। ये ऑयलर थ्योरम है, स्टेटमेंट अब बड़ा जानदार है, इतने ऐसे क्वेश्चन जो हैं इतने इजीली तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आप कहेंगे सर ये तो मज़ा आ रहा है इसमें तो सॉल्व करने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए, और इम्पोर्टेंट भी, ऐसी बात नहीं, इंटरेस्ट ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मैं अब थोड़ा सा और भी कुछ कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं इसकी। देखिए अब आप हमेशा याद रखिए कि कुछ कोरोलरी है हमारे पास, कोरोलरी देख, कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं, या आप दे सकते हैं फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले लिखो यहाँ पर। कहाँ से निकले भाई, आपका ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इसी से निकले।
अभी जो ऑयलर थ्योरम बताई थी इसी से निकले सारे फॉर्म। देखिए तो आपके सामने क्या दे रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। भाई u है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसे बाई लगता है सबको ये। तो ये हमारा u है प्लस यहाँ पर आएगा बाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x अपॉन डेल y, और यहाँ पर n-1 और डेल u अपॉन डेल x। ये देखिए, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये सारे फॉर्मूले उसी से निकले, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा आपके साथ में। बाई डेल स्क्वायर u और डेल x अपॉन डेल y, और यहाँ पर प्लस x, यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा आपका x और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा। तो बाई आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 डेल u अपॉन डेल y। अब देखिए तीसरा जो रिजल्ट है हमारे पास, इसे आप रिजल्ट दें तो ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट ही दे सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट निकले भाई, रिजल्ट किससे निकले भाई, जो अभी आपको मैंने कराया उससे निकले रिजल्ट। इसे रिजल्ट नाम देना बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स बाई, यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो 2x बाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x अपॉन डेल y, प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इजकल टू n-1 f। इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। u लिखा है तो आप u लिखो, यहाँ पर f नहीं, u आ जाएगा, हमने u फंक्शन ले रखा है, u आ जाएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप चाहो इनका प्रूव करना बिल्कुल कर सकते हो इजीली तरीके से। देखिए बहुत इजीली तरीका है। तो आज हम पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। चलिए प्रूव कर लेता हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव किया। चलिए फर्स्ट पार्ट तो निकल के आ ही जाएगा, फर्स्ट पार्ट डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो हम जानते हैं वी हैव, मैंने वी हैव किया कि हमें क्या पता है, ये तो हमें मालूम है भाई, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू एन यू होता है, ठीक है, यू होता है। अब हमें फर्स्ट वाला रिजल्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो आप लिखेंगे, मैंने लिखा है फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखना है आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अभी जो रिजल्ट लिखे मैंने आपको, जो आउटपुट लिखा है बिल्कुल इसका प्रूफ करा रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ निकलेगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे करना है देखिए यहाँ पर, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए क्या होगा हमारे पास, तो ये भी देखिए दो फंक्शन बन जाएंगे फर्स्ट और सेकंड। एक्स में देखो पहले इसका करो, क्या हो जाएगा एक्स, इसका करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू का करेंगे सॉरी एक्स करेंगे 1 हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसका कीजिए यहाँ पर, तो बाई तो वैसे ही रहेगा, इसका करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो एन और डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसकी इसी इक्वेशन का आपको बाई के रेस्पेक्ट में करना है। आप लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन तो ऊपर थी, थोड़ा छोटा कर लेते, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लिया और इसे साइड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है आपको, देखिए अब यहाँ पर तो ये इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसी सॉल्व करना बाई रेस्पेक्ट में। क्या होगा देखिए, बाई रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको नजर आएगा सर यहाँ तो x आएगा, बिल्कुल आएगा,
बाई रेस्पेक्ट में करेंगे सर डेल स्क्वायर यू, और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा। हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ में कमांड है तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। तो ये तो नहीं समझो, लेवल थोड़ा ज़रूर ऊंचा है इसका, बीटेक में आता है, बीएससी में आता है, टीजीटी पीजीटी में आता है, लेक्चरर में आते हैं क्वेश्चन। लेकिन जो इसका अगर मैं देखूँ डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो 12th वाली डिफ़िकल्टी है, और 12th में आपको डिफ़िकल्टी आती है तो यहाँ भी डिफ़िकल्टी होगी। अगर वहाँ पर बिल्कुल ईजिली तरीके से कर लेते हैं तो यहाँ भी ईजिली तरीके से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। देखिए तो हम बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाई के रेस्पेक्ट में क्या ये आ गया हमारे पास, इसका करेंगे बाई और इसका बाई रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो फंक्शन है मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसका करेंगे तो बाई का 1 और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और इसका करेंगे भाई तो एन और डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया थर्ड। अब आप इसको इस वाली इक्वेशन देखो, कौन कौन सी इक्वेशन देखना है, कौन सी इक्वेशन देखना है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक बार इक्वेशन सेकंड और थर्ड पर नज़र डालो, कुछ आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर ये तो इन दोनों ऐड कर दें तो क्या होगा, बिल्कुल ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐड कीजिए। चलिए यहाँ पर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वेशन सेकंड और प्लस थर्ड दोनों को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, देखिए यहाँ से एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसको ऐड करो भाई, तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको ऐड किया यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई। उधर से क्या था हमारे पास एन डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ से एन डेल यू अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, दोनों इक्वेशन। अब देखिए, अब चेक कीजिए तो एक्स डेल यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। देखिए इसको इस वाली को और इसको तो उधर भेज दो भाई, तुम उधर जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर लेके आइए, एक्स डेल स्क्वायर, सॉरी ये क्या लग गया, यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये वाला और इसे चेक कीजिए तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो सर आप बोलेंगे सर ये तो इस तरीके से आ रहा है, एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं इसे हम, एक्स प्लस बाई, और ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ये दोनों हो गए। अब सर यहाँ पर एक वैल्यू बची बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बचा। और देखिए अब इस वाले स्टेप को यहाँ पर लेके जाएंगे, देखो ध्यान से देखना है ये वाला स्टेप इन दोनों को, तो ये माइनस हो जाएगा और कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर एन माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले स्टेप को ले जाएंगे उधर, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा एन माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा आगे और मूव करना है, हल्का सा आगे मूव कीजिए। देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो रिजल्ट मिलेगा आपको एक्स, ओहो नखरी कर रहा है, मत कर भाई नखरी, तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ पर एक्स प्लस बाई और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखा है, प्लस बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये लिखा। अब देखिए यहाँ से एन माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ से एन माइनस 1 कॉमन आ गया, एन माइनस 1, और ये क्या बचा हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स बचा है, सॉरी ये बचा, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई बचा है। ये वैल्यू बची है हमारे पास, ये वैल्यू बची है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो अब हमें देखिए इस तरीके से,
लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव क्या करना है हमें, इधर छोटा सा करने से, छोटा सा नन्हा सा कर लें। देखिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपको मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा छोटा हो गया देखिए, तो अब मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है। देखिए थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, बड़ा कर लिया। तो एक मिनट थोड़ा सा इस रिजल्ट पे और ध्यान देंगे, इस वाले रिजल्ट पर। हमने जो एक्स रेस्पेक्ट में किया था इस वाले रिजल्ट को, देखिए सारे रिजल्ट निकालने वाला हूँ यहीं से। तो देखिए एक्स ये क्या है हमारे पास, ये बचा हमारे पास एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचा है, ठीक है, ये वाला स्टेप। और इसको प्लस इसको लिखो यहाँ पर, ये बचा हमारे पास बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब देखो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को इधर लेके जाएंगे, तो देखो ये वाला स्टेप और ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। इधर देखिए मैंने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स को इधर लेके जाऊँगा, तो जहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओहो, तो इसको इस वाले स्टेप को मैं इधर लेके जा रहा हूँ इस तरफ, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n-1 और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये तो आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया यहाँ से। और इस वाले रिजल्ट को देखो ऐसे, यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई लिया, और यहाँ पर और बाई दे रखा हमारे पास बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखिए इस वाले रिजल्ट को मैं इधर ले गया, इस तरफ ले गया, तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ रहा नहीं आ रहा है, वो कॉमन हो जाए, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर n-1 डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपका सेकंड रिजल्ट हो जाएगा, ये वाला सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसे खिचड़ी न पका करके एक काम कीजिए, इस वाले में देखो हमें क्या चाहिए, अब ये वाला चाहिए, कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए, थोड़ा नीचे कीजिए इसे। दो रिजल्ट हो चुके हैं आपके, देखिए दो रिजल्ट हो गए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए आपका फर्स्ट वाला रिजल्ट हो गया, देखिए इधर देखिए ये वाला रिजल्ट हो चुका है आपका, ये रिजल्ट हो गया, ये वाला हो गया। अब ये चाहिए हमें, तो इसमें देखो यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करें, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं यहाँ पर इस वाले के लिए। तो अब मैं यहाँ से आगे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, देखिए इस वाले मूव कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मैं अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको लेट कर लीजिए फोर्थ, इसको ले लिया फोर्थ ले लिया, मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको फोर्थ ले लिया कि ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन ले ली, फिफ्थ ले ली। अब ने क्या किया, यहाँ पर फोर्थ में यहाँ पर एक स्टेप लिखो, एक स्टेप लिखना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड मल्टीप्लाई बाई से, फिफ्थ में कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, और देन एडिंग, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई एक्स फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस फिफ्थ में बाई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड किया है। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस वाले रिजल्ट को दोबारा लिख देता हूँ मैं, चलिए इस वाले रिजल्ट को दोबारा लिखना चाहूँगा मैं, सो ज़्यादा में लेंथ ही नहीं करना पड़ेगा, यहीं से ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखिए
अब मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया इस वाले में, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अभी प्लस नहीं लगाना यहाँ पर, सॉरी इक्वल नहीं लगाना, इसमें मुझे बाई से मल्टीप्लाई करना है, इसमें बाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया बाई में, तो एक्स बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई प्लस बाई से करेंगे तो बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाया, इसमें तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा ये हमारे पास n-1 एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इस वाले स्टेप में बाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n-1 बाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो अब इसे सॉल्व क्या करेंगे, प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ हो गया, देखिए प्रूफ हो चुका है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स बाई 2 बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, और प्लस क्या आ रहा है बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो गया यहाँ से। और इधर से देखिए बेटा n-1 कॉमन आ गया यहाँ से, पूरी से n-1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा बाई डेल यू अपॉन डेल वाई बचेगा, ये बचा। देखिए अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए इस पर, तो मैंने एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई और डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू, बिल्कुल मैंने कोई चेंज नहीं किया मैंने इसके अंदर, डेल वाई स्क्वायर n-1। अब ये क्या फॉर्मूला होता है, अभी जो मैंने आपको बताई थी ओलर थ्योरम, तो n-f तो n-u हो जाएगी, n-u। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा से देखें, यही हमें प्रूव करना था, हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, बिल्कुल आपने क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रूव हो गया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़ी ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये प्रूफ है। देखिए अब इसके क्वेश्चन तो और ज़्यादा ईजी है भाई, क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा ईजी है। देखिए चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास थ्योरम है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अब जो भी अप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन देख के मालूम चल जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है भाई, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि दिमाग कम लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन तो लेंथी है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी तो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप डिफ्रेंशिएशन आता है तो बिल्कुल बिंदास कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वेरीफाई, मैं लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई ओलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ऑन होमोजेनियस फंक्शन क्या दे रखा है, होमोजेनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको ओलर थ्योरम वेरीफाई करनी है, क्या ओलर थ्योरम्स पर ओलर थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, और जी आपके सामने एक होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं देखिए, अब हमें क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी बताया था मैंने, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 लैम्डा एक्स और यहाँ से लैम्डा वाई, और यहाँ से करेंगे तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है पूरे से, लैम्डा स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो लैम्डा स्क्वायर हो गया हमारे पास, हो गया। और ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर लैम्डा की पावर n के फॉर्म में दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ओलर थ्योरम बनेगी क्या बनेगी भाई, आपने f ले रखा है तो इस तरीके से बनेगी, हमेशा याद रखिए, x डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस वाई
डेल एफ अपॉन डेल वाई, और एन एफ लिखा है मैंने, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2f, तो ये आपका बनेगी स्टेटमेंट, ये ऑलर थ्योरम का स्टेटमेंट बनेगा। अब देखिए, अब इसको वेरीफाई करना है, क्या ये होमोजेनियस फंक्शन इसको वेरीफाई कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कीजिए। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x, केवल x के रेस्पेक्ट में करना भाई, x दिखाई दे रही उसी का यहाँ पे क्या हुआ डिफरेंशिएशन रहेगा, बाकी किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। तो x स्क्वायर 2x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है 2y। अब मैं देखिए x से मल्टीप्लाई करना है तो साथ साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाओ, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर और प्लस 2x बाई, ये हो गया। अब बाई के रेस्पेक्ट में कर लो भाई, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका करेंगे उसी वाली इक्वेशन का छोटा कर लेते हैं, शायद दिखाई दे जाएगा आपको, इस वाली इक्वेशन करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होने वाला है बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर है क्योंकि बाई नहीं आ रहा है इसके अंदर, भाई बाई भी तो होना जरूरी है, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से तो 2x आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2y बचेगा, 2y बचेगा। लेकिन आपने देखा ओला स्टेटमेंट में बाई से मल्टीप्लाई करना है, तो बाई से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर एफ डेल एफ ऑन डेल वाई, तो ये 2x बाई और प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड करेंगे तो x डेल एफ ऑन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ ऑन डेल वाई, दोनों ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बाई, और यहाँ पर 2x बाई प्लस 2y स्क्वायर, मैं दोनों से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन लेने में क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ से देखिए 4x बाई हो जाएगा, 2x बाई तो 4x बाई क्या बचेगा 2x बाई बचेगा, और यहाँ से बचेगा बाई स्क्वायर। तो देखिए 2 तो ये हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये फंक्शन ऑफ x बाई वैल्यू की, देखिए दे रखा है फंक्शन ऑफ x बाई, तो 2f, तो मैं यही प्रूव करना था, बड़े इजी तरीके से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया हमने। ये वेरीफाई लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिखें वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी इजीली तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, और भी क्वेश्चन लूँगा आपके लिए। देखिए और भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ यहाँ पर, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई और रूट x प्लस रूट वाई, इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर भाई, इस तरीके दे रखा है, और फिर दे रहा है यहाँ पर सो दैट आपको शो करना है, so the x डेल u अपॉन डेल x प्लस बाई डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल दे रखा है 1/2 tan u, 1/2 tan u करना है, ये आपको शो करना है। देखिए बड़े इजीली तरीके से होगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम टेंशन तो लेनी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने u दे रखा है, तो हमने क्या किया n निकाल लेते भाई, n क्या निकलेगा, n क्या निकलेगा, देखो यहाँ से हमने क्या साइन को इधर लेके आ गए, तो ये बन गया हमारे पास साइन u, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस बाई और रूट x प्लस रूट बाई। तो हम इसमें क्या करेंगे लैम्डा x पुट करेंगे। देखिए लैम्डा x पुट किया हमने, लैम्डा x लैम्डा बाई, और यहाँ से रूट में लैम्डा x आ जाएगा प्लस रूट में लैम्डा बाई हो जाएगा, ऊपर से लैम्डा कॉमन आ रहा भाई, लैम्डा कॉमन आ गया x प्लस बाई, और यहाँ से रूट में लैम्डा आ गया कॉमन, क्या बचा रूट x प्लस रूट बाई बचा। तो अब देखिए यहाँ पर लैम्डा पावर 1 है,
तो यहाँ पर क्या बचेगी, लैम्डा की पावर 1 नीचे से 1/2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ पर रूट x प्लस रूट वाई, ये बचेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सर लैम्डा की पावर 1/2 आ गई और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, इस तरीके से हमने कर लिया सेट। तो ये करना हमें आना चाहिए। देखिए अब n की वैल्यू 1/2 हो चुकी है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये कोई u फंक्शन ले लिया हमने, u फंक्शन दे रखा है, चलो इसे हम f ले लो आप, ये आपने f मान लिया, लेट कर लिया भाई लेट। तो अब देखिए यहाँ पर अगर f के रेस्पेक्ट में ओलर स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या बनाएंगे आप, सर आप ऐसे बनाएंगे x डेल f अपॉन डेल x बनाएंगे प्लस y डेल f अपॉन डेल y बनाएंगे और n की वैल्यू डाल दो 1/2 और f इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये बनाएंगे। तो अब देखिए हमने f के लिए क्या ले रखा है, साइन u ले रखा है, तो कैसे लेंगे यहाँ पर x और यहाँ पर f की वैल्यू पुट करो भाई, क्या है हमारे पास साइन u लिखी हमने, नीचे क्या हमारे पास डेल x लिखा है, ऐसे y और यहाँ पर डेल अपॉन डेल y, देखिए डेल अपॉन डेल y और यहाँ पर क्या आएगा f की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन u और 1/2 और f की वैल्यू है हमारे पास साइन u, लिखिए यहाँ पे लिखा हमने साइन u लिखा। चलिए अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पर देखिए, अब साइन u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो बेटे u क्या है, u के अंदर x y दोनों वेरिएबल है, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u x y दोनों का फंक्शन है, तो u का आप जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, u का जीरो नहीं होगा यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा साइन u का करेंगे तो cos u हो जाएगा, cos u और x और u का करेंगे x रेस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो ये cos u हो जाएगा और y डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 1/2 साइन u हो गया, साइन u। अब cos u कॉमन ले लो भाई, cos u को कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास x डेल u अपॉन डेल x बचेगा, यहाँ से y डेल u अपॉन डेल y बचेगा, क्या बचा हमारे पास 1/2 और ये साइन u आ गया। cos u को डिवाइड में भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, क्या हो जाएगा 1/2 साइन u अपॉन cos u। आप देखेंगे तो 1/2 ये क्या बन गया tan u बन गया, tan u। तो यही हमको प्रूव करना था। देखिए तो बड़ी, चलो इसे छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं। देख आप इसे बड़े अच्छे दे सकते हैं। तो देख कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। देखिए और भी क्वेश्चन लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर क्या करना है, इफ फंक्शन ऑफ इफ u इक्वल टू दे रखा है x³ y³ z³ x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस 3xyz, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको सो दैट करना है, फिर आप सो दैट करेंगे यहाँ पर x डेल u अपॉन डेल x, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y और प्लस z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू 3u दिखाना है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी भाई, मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, n की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी, ये तो हम इतना सीख चुके हैं, n की वैल्यू 3 हो गई। अब इस वाले फंक्शन को क्या करना है हमें, देखिए u को करना है x रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल u अपॉन डेल x निकालो भाई। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो आप इतना सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो मैंने x रेस्पेक्ट में किया डेल u अपॉन डेल x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बोलेंगे सर 3x² हो जाएगा, इसका 0 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 3yz हो जाएगा।
भाई x से मल्टीप्लाई कर दो साथ ही साथ में, तो x से मल्टीप्लाई किया, डेल है यहाँ पर इस तरीके से, तो 3x³ और प्लस ये भी 3x/z हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या किया यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y निकाला, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 3y² आएगा हमारे पास, 3y² और प्लस 3xz हो जाएगा। लेकिन जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 और 3x/z हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करना है भाई, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल z क्या हो जाएगा हमारे पास, 3z² हो जाएगा, 3z² प्लस और 3xy हो जाएगा, और फिर z से मल्टीप्लाई करने पर z डेल u अपॉन डेल z, और ये हो जाएगा 3z³ प्लस 3x/z, ये हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर दो, अभी ऐड करने पर क्या मिलेगा रिजल्ट, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z। अब ऐड कर दो भाई, देखो ये वाला 3x³ 3y³ 3y³ 3z³, 3 कौन आ रहा है सभी से भाई, सभी से कौन आ रहा है, क्या बचेगा, x³ बचेगा, y³ बचेगा और z³ बचेगा। ठीक है, आ गया। अब इधर से ध्यान दीजिए 3x/z जहाँ भी आ रहा है और 3x/z जहाँ भी आ रहा है, 3x/z जहाँ पर, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 3 को मान लेंगे तो क्या बचेगा, 3x/z बचेगा हमारे पास, 3x/z बचेगा। तो ये तो 3 हो गया, और ये क्या ले रखा है हमने, ये u मान ले रखा है, तो 3u। देखिए बिल्कुल शो हो गया भाई, प्रूव कर दिया हमने, हो गया प्रूव। तो इस तरीके क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, चलिए मैं इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और इसमें डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और आपको ये मालूम चलेगा कि डिफरेंशिएशन को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इसका ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका कोई किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और जल्दी से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्लेलिस्ट में सारी ऑल वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जा करके बिल्कुल देख सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई टेंशन नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ टोटल डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, आपने बहुत मज़ा डाल दिया है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है आपके लिए।